हेलो जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स, आइए जेई मेंस के सेलेक्टेड पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि एज शोन द फिगर along straight conductor with semi circular arc of radius pi upon 10 meter is carrying current 3 ampere. The magnitude of magnetic field at center O arc is, ठीक है। तो मतलब कि इस पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। ऑफ द आर्क द परमिबिलिटी ऑफ द वैक्यूम इज, मतलब कि म्यू की जो वैल्यू है वो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर की वैल्यू गिवन। तो देखो, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। तो मान लो एक ऐसा हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया, ये ऐसा का मूव कर रहा। एक बार ये मतलब कि उसी बार को पहले स्ट्रेट करा, उसी उसी इस बार को स्ट्रेट रखा है, फिर बाद में को सेमी सर्कल क्रिएट किया, और सब में करंट की जो वैल्यू सेम ही है, ठीक है। और करंट की वैल्यू क्या है अपने पास? करंट की वैल्यू है 3 एम्पीयर। और इस पॉइंट ओ पे अपने को नेट नेगेटिव फील्ड की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। अब देखो, मैं इसको मान लेता हूँ वायर 1, इसको मान लेता हूँ एन एलिमेंट 2, और इसको मान लेता हूँ एलिमेंट 3। अब देखो, ये जो वायर है ना, ये इसी मतलब इस पॉइंट ओ पे चाहिए और अलोंग द एक्सिस ही लाई कर रहा था। कॉस मतलब कि जो इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो जीरो आ जाती है। जब भी वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी जाए और वो वायर उसी एक्सिस पे जब भी लाई करता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है वो क्या होती है? जीरो हो जाती है। तो क्या मैं कह सकता हूँ V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू जीरो। तो अब जो सिर्फ नेगेटिव फील्ड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आर्क के कारण ही आएगा। और आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई फाइव अपॉन 4 पाई आर। यहाँ पे आर क्या है? यहाँ पे मैं आर मान लेता हूँ रेडियस, ठीक है। अब देखो, रेडियस की वैल्यू क्या गिवन अपने को? रेडियस की जो वैल्यू गिवन अपने को वो है पाई बाई 10 मीटर, पाई बाई 10 मीटर। करंट की वैल्यू क्या है अपने पास? करंट की वैल्यू अपने पास है 3 एम्पियर। करंट की जो वैल्यू गिवन है वो अपने पास है 3 एम्पियर, ठीक है। तो सब वैल्यू अपने नोट आउट कर लिया। अब देखो, फाई क्या है? देखो बता रहा हूँ, ये होता है फाई, मतलब कि फाई होता है एंगल सबटेंडेड एट द पॉइंट फ्रॉम विच वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फोर यू नॉट की जो वैल्यू वो क्वेश्चन में गिवन है 4 × 10⁻⁷, आपको याद भी होनी चाहिए। करंट की वैल्यू 3 एम्पियर और फाई की वैल्यू क्या है? फाई हो जाएगी यहाँ पे। देखो, ये एंगल क्या है? 180 डिग्री, मतलब पाई, पाई मतलब रेडियन में ले रहे हैं इसको। ये हो गया 4 पाई। रेडियस की वैल्यू क्या गिवन है? रेडियस की वैल्यू पाई अपॉन 10 मीटर, पाई अपॉन 10 मीटर। तो पाई से पाई कटा, 4 पाई से 4 पाई कटा, तो क्या होता है? 3 × 10⁻⁻6 टेस्ला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और हम इसको लिख सकते हैं कि बी नेट, मतलब बी नेट की जो वैल्यू आई वो होगी B1 प्लस B2 प्लस B3। तो ये वैल्यू जीरो हो गई, तो ये हो गया 3 माइक्रो टेस्ला। तो बी नेट की वैल्यू जो आ गई अपने पास वो हो गई 3 माइक्रो टेस्ला। तो ये रहा अपना सोल्यूशन।